सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज ये हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जो कि क्लास 10 की फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, उसका 9th पार्ट है। इस चैप्टर के साथ हमारी क्लास 10 की फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी और इसकी हार्डली बस 2 ही वीडियो बची हैं। तो इस चैप्टर में जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब और उसके हमें कुछ फिनोमेना पढ़ना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, सबसे पहले हम वहीं से अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, स्कैटर करना लाइट का, यानी कि लाइट को अलग अलग डायरेक्शंस में फेंकना। द थ्रोइंग ऑफ लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शंस, मतलब कोई प्री डिफाइंड डायरेक्शन नहीं कि इस डायरेक्शन में जाएगी, उसे आप कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट तब स्कैटर होती है जब बीच में उसके कोई पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट आ जाए। आप देखो, अगर आपका फ्रेंड्स का कोई एक ग्रुप है और सामने से आपका कोई एक टीचर आपके आ जाए, आप कॉरिडोर में जा रहे हो, तो उनके बीच में आते ही आप सब स्कैटर हो जाओगे, अलग अलग हो जाओगे और अपने डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाना शुरू कर दोगे, रेदर देन एक ग्रुप में इधर मतलब घूमने की बजाय। वरना फिर आपको पता है वो आपको क्वेश्चन करेंगे कि क्यों घूम रहे हो, तो आप लोग स्कैटर हो जाओगे। सिमिलरली लाइट के साथ है, जब बीच में कोई उसे एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है, एक सस्पेंडेड पार्टिकल आ जाता है उसके पाथ में, तो लाइट अलग अलग रैंडम डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है। जो डिपेंड करता है आपका कि लाइट कितनी स्कैटर होगी और कहाँ स्कैटर होगी, वो डिपेंड करता है आपका पार्टिकल जो है उसके साइज पे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि फिनोमिना क्या क्या होंगे हमारे इससे रिलेटेड। जिसमें सबसे पहले आपको एक फिनोमिना आता है टिंडल इफेक्ट, जो कि आपने पहले पढ़ा भी होगा। हो सकता है आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो टिंडल इफेक्ट, जब आप सस्पेंशन कोलॉइड ये सब पढ़ते हो। अब आपको ये फिजिक्स में पढ़ना है। तो टिंडल इफेक्ट होता क्या है? अगर हम बात करें टिंडल इफेक्ट की, तो जो स्कैटरिंग होती है लाइट की बाय पार्टिकल्स इन इट्स पाथ, इट इज़ नोन एज टिंडल इफेक्ट। इसे हम नेचुरल वे में देखते हैं कि अगर आप इस समय सुबह हो रही है आपके, जब जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके कमरे में थोड़ी सी धूप एंटर कर रही है, डायरेक्टली नहीं, एक हल्की सी एक उसकी एक रे आ रही है लाइट की, जो धूप की है, उस रे में से आप अगर ऑब्जर्व करो, हल्के हल्के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो विजिबल हो रहे हैं। तो वो जो आप ये देख पा रहे हो, दिस इज टिंडल इफेक्ट। जो स्कैटरिंग होती है सनलाइट की या फिर लाइट की, जो उसके बीच में पार्टिकल्स आ जाते हैं उसके पाथ में, इट इज़ नोन एज टिंडल इफेक्ट। अब हम ये एग्जांपल हमने लिया अभी सनलाइट वाला। टिंडल इफेक्ट हम तब भी देख सकते हैं अगर आपने किसी डेंस फॉरेस्ट में गए हो आप। तो कैनोपी सबको पता होगी, कैनोपी अगर नहीं पता तो जो ऊपर वो फॉरेस्ट में बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, वो जो एक हम कहते हैं ना कि ऊपर उन्होंने ढक दिया, उसे हम ढक वाल जो ढक देता है हमें पोर्शन, उस कवर से को हम कैनोपी कहते हैं। ठीक है, उसमें से जब हल्की हल्की सनरेज निकल के आती है, उसको हम कहते हैं कि ये आपकी जो सनलाइट स्कैटर हुई है, लाइट स्कैटर हुई है, इट इज़ नोन एज टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट जो है, ये टिंडल ये क्या शो कर रहा है, जो आपका 1859 में, तो टिंडल उनका एक नाम था। 1859 में जब वो ये सोच रहे थे कि हमारे स्काई का कलर ब्लू ही क्यों होता है, तब उन्हें एक फिनोमिना में पता चला कि जो हमारी वाइट लाइट होती है, वाइट लाइट के बारे में सबको पता है, वाइट लाइट इज ऑफ 7 कलर्स। और जब ये उन्हें पता चला कि जब ये किसी क्लियर लिक्विड में से जाएगी जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो जो ब्लू कलर है वाइट लाइट का, वो सबसे छोटी वेवलेंथ वाला है, तो सबसे कम स्कैटर होगा। और जो आपका रेड कलर है, सॉरी, स्कैटर्ड सबसे ज़्यादा होगा ब्लू, और रेड कलर उसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, वो सबसे कम स्कैटर होगा। तो ये इन्हें पता चला। तो ब्लू लाइट की सबसे छोटी वेवलेंथ है तो ज़्यादा स्कैटरिंग, और रेड लाइट की सबसे बड़ी वेवलेंथ है तो कम स्कैटरिंग। तो इससे उन्हें ये पता चला कि जो ब्लू कलर्ड लाइट होती है किसी वाइट लाइट में, वो ज़्यादा इजीली स्कैटर हो जाती है रेदर देन रेड लाइट। और अगर आप देखें नंबर की फॉर्म में, तो 10 टाइम्स मोर। ठीक है, 10 टाइम्स हमारी ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर होती है एज़ कम्पेयर टू रेड लाइट। अब जो हमारी ये स्कैटरिंग होती है, ये कलर डिपेंड जो करता है स्कैटर्ड लाइट का, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल।
अब ये जो छोटे छोटे हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, ये किसी भी विजिबल लाइट की तो वेवलेंथ से बहुत बड़े होते हैं। अब आपको लग रहा होते हैं तो बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वो तो कुछ नैनोमीटर्स में होती है, दैट इज 10⁻⁻9 मीटर, कभी पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर। तो उसके कंपैरिजन में डस्ट पार्टिकल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है इनके कंपैरिजन में। तो इस वजह से ये काफ़ी हद तक आपका अफेक्ट करता है जो आपकी लाइट है उसके पाथ में और उसकी स्कैटरिंग में। जो एयर मॉलिक्यूल्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं वो वेवलेंथ से काफ़ी कम होते हैं। वेवलेंथ जो होती है आपकी विजिबल लाइट की, उस विजिबल लाइट की वेवलेंथ से काफ़ी छोटे होते हैं हमारे एयर मॉलिक्यूल्स। एयर मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे हमारे, जैसे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के गैस मॉलिक्यूल्स, ये सब जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो इस वजह से जब लाइट हमारी सन से आ रही है और ये छोटे छोटे एयर मॉलिक्यूल्स पे अटैक करती है या फिर उन्हें टच करती है, तो उसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू जब ये स्कैटर होती है बाय डस्ट पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, इन सब से। अब तो हमें ये पता चला है जो कलर होता है स्कैटर्ड लाइट का वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, क्योंकि जितने बड़े आपके पार्टिकल्स होंगे, जैसे लार्ज पार्टिकल्स हैं डस्ट के, वाटर ड्रॉपलेट्स के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, तो ये स्कैटर ऐसे ही करेंगे लाइट, जिससे कि जो स्कैटर्ड लाइट है वो भी वाइट ही अपीयर होती है। और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जैसे एयर मॉलिक्यूल्स वगैरह जो हमारे एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड हैं, उनमें वो जनरली ब्लू लाइट ही आपकी स्कैटर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है 3 एक्सपेरिमेंट्स का पढ़ना। ये तीनों तो एक ही वीडियो में होंगे, और वो तीनों क्या क्या होंगे हमारे, एक्सपेरिमेंट तो हमारा एक ही है, एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके अलावा 2 हमारे एक फिनोमेना होंगे, वाई इज़ द स्काई ब्लू, आसमान ब्लू क्यों होता है, एंड सेकेंड इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है गिव रीजन के फॉर्म में, वाई द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। कि आपने खुद नोटिस भी किया होगा कि मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे तो जो सन होता है वो आपका ऑरेंजिश होता है थोड़ा कलर, या रेडिश होता है, और दिन में आपका ये वाइट हो जाता है या फिर लाइट येलो, इसका ऐसा कलर होता है। तो वो क्या उसका रीज़न होता है, उसका रीज़न भी, और हमारा ये स्काई ब्लू क्यों अपीयर होता है, उसका रीज़न भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन है सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।